SBIL का 6th चैप्टर कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर ना में बेसिक प्रोसीजरल चैप्टर हम जिसको कहते हैं ना, ये इंटायरली स्ट्रिक्टली प्रोसीजरल चैप्टर है कि अगर आपको बिजनेस एंटिटी को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे होती है बिजनेस एंटिटीज़? अगर मान ले कोई एंटिटी है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसको पब्लिक बनना है, या पब्लिक कंपनी को वापस प्राइवेट बनना है, या आपको LLP बनना है, या स्मॉल कंपनी बनना है, 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट बनना है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे एक एंटिटी कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो जब भी कोई भी कन्वर्जन होती है तो कुछ कुछ बेसिक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स होंगी। मान ले एक प्राइवेट कंपनी, सोच के देख, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बढ़ रही है, बड़ी हो रही है ना वो, राइट। तो कोई बात नहीं, तो एक अपना बोर्ड मीटिंग होएगी प्रॉपर, कंपनी के अंदर जो नए शेयर होल्डर्स होंगे वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी। अगर कंपनी IPO टाइप का कुछ रेस करेगी, न्यू शेयर्स ऑफर करेगी, तो उसके लिए एक मीटिंग करोगे, डॉक्यूमेंटेशंस फाइल करोगे। जो पब्लिक कंपनी होती है उसके ज़्यादा कंप्लाइंसेस होते हैं, तो वो सारे एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस प्राइवेट कंपनी आगे ROC को सबमिट करेगी। प्राइवेट कंपनी में याद है नंबर ऑफ़ मेंबर्स लिमिटेड होते थे, 200 ही होते थे। तो पब्लिक में ज़्यादा होंगे तो आप और ज़्यादा मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हो, अपॉइंट भी क्या, इन्वॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये सारे कुछ कुछ तरीके हुए। कोई मस्त अपना से ना सेट होके बंदा ऐसा कर सकता है कि हाँ इजीली विद द कंप्लायंसेस अ प्राइवेट कंपनी कैन टर्न इनटू अ पब्लिक वन। पर अब उल्टा सोच, एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन रही है, ठीक है, तो देखो लगता है कि अब तो कंप्लायंसेस के कम हो गए ना, सब कुछ कम हो गया, सब कुछ सेट हो गया। तो ना जब बड़ी कंपनी छोटी बनती है ना, तो एक चीज़ होती है कि हाँ कंप्लायंसेस कम होते हैं, पर तू सोच पब्लिक कंपनी थी, कितना सारा लोग उसके साथ इन्वॉल्व होगा। तो अचानक से आप ये सारा लोग छोड़कर वहीं पर ही, और आप प्राइवेट बन रहे हो, नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम हो रहे हो, तो ना यहाँ पर है ना सबसे मतलब सबसे बड़ा खतरा जो हम बोलते हैं ना, ये होता है कि कहीं शेयर होल्डर्स के साथ कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, राइट। तो जब प्राइवेट टू पब्लिक बनती है तो शेयर होल्डर्स के साथ सब अच्छा हो रहा होता है, बस कंप्लायंस बढ़ रहा होता है। पर पब्लिक टू प्राइवेट छोटा हो रहा होता है ना, तो हमें कंप्लायंसेस तो कम हो रहे हैं, पर हमें ये डर होता है कि कहीं शेयर होल्डर्स के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा, सब ठीक तो है। क्रेडिटर्स को आपने पूरा पैसा दिया तो है, आप छोटी कंपनी बन गए, बाद में कल को नहीं दे पाओगे, तो आपने अपनी सारी लाइबिलिटीज़ करी हैं कि नहीं करी हैं, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर पैसा दिया है कि नहीं दिया, कोई प्रेफरेंस शेयर था रिडीम किया नहीं किया। तो ये कुछ कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, राइट। तो बेसिक प्रोसीजरल है कि भाई यहाँ से ऐसा किया तो ये होगा, वहाँ से ऐसा किया तो वो होगा। अब इतना जो तेरा इंट्रोडक्शन वाला है उसका सिर्फ सेकंड पैराग्राफ मार्क कर ले। सेक्शन 18 डील्स विद कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड प्रोवाइडेड दैट अ company already registered in a class may convert itself as a company of another class by alteration of memorandum or articles etc, राइट। बस इतना। उसके बाद तेरा स्ट्रेट अवे कम टू द अगला टॉपिक, उस पर भी एक रीड मार्क कर लो, और सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ को रीड कर लेना सिर्फ, ठीक है। कन्वर्जन इन्वॉल्व्स वेरियस ऑल्ट्रेशंस हो गए, आर्टिकल चेंज होगा, मेमोरेंडम चेंज होगा, वो सारी चीज़ें। अगला बेनिफिट्स, ये बस बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक, राइट। तो प्राइवेट में प्रॉब्लम क्या थी, वही नंबर ऑफ बंदे, तो बस वही देख ले, फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे शेयर्स, ग्रेटर रिलायबिलिटी, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, रेजिंग आपका कैपिटल, बहुत लोगों से आप पैसा उठा सकते हो, शेयर्स पे आप अपने शेयर्स लिस्ट कर सकते हो, और बाकी एक्सपेंशन हो जाएगा। प्रोसीजर क्या होगा, सिंपल, एक बोर्ड मीटिंग रखो, बोर्ड मीटिंग के बाद जनरल मीटिंग, जब जनरल मीटिंग रखोगे तो ये वाले फॉर्म्स ROC के साथ सबमिट कर देना, MGT 14 और 20 INC 27। लास्टली आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, राइट। तो ये उन्होंने शॉर्ट में बताया, अभी इसी चीज़ को लंबा कर देंगे। तो ये लोग यही करेंगे, आपको बोर्ड मीटिंग करनी होती है तो बोर्ड मीटिंग में वही 7 दिन का नोटिस जाता है, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे उसी के अंदर, उसमें डिसाइड क्या करोगे। जब आप बोर्ड मीटिंग करोगे एक प्रोसेस अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद सब ऐसे ही जाएंगे क्योंकि वही है, ठीक है। तो पहले आपने बोर्ड मीटिंग करी, बोर्ड मीटिंग के लिए शुरू से करते हैं कि नोटिस आएगा 7 दिन का, जब वो नोटिस आया तो हम वो प्रॉपर कंप्लायंसेस देखेंगे कि नोटिस प्रॉपरली भेजा था कि नहीं भेजा था, सबको भेजा था कि नहीं भेजा था, वो सब हो गया। उसके बाद मीटिंग पहुँच गए, मीटिंग में आप कोरम देख लो कि सारे बंदे आए नहीं आए हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है आप क्या चेक करोगे कि भाई हाँ सारे, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जब भी आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे तो किस बारे में बात करोगे,
पहली बार तो ये बात होएगी कि बीआर के अंदर, बोर्ड के अंदर सारे डायरेक्टर्स इस चीज़ से सहमत है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम अब एक्सपांड करें अपना बिजनेस, राइट। तो सारा वो होगा। उसके अलावा दूसरी बात होगी कि क्योंकि ऐसा होने वाला है तो हमको जनरल मीटिंग भी तो निकालनी है, और जनरल मीटिंग के लिए भी तो फिर टाइम नहीं फिक्स करना होता कि डेट फिक्स करनी होती है किस दिन करनी है, उसके लिए भी तो नोटिस भेजना होता है। तो उसके सारे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ख़त्म करो जो अंदर डिस्कस कर लोगे, मतलब बोर्ड मीटिंग के दिन, बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करोगे। देख कैसे कि आप सी पॉइंट देख, अप्रूव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, बी पॉइंट में देख फिक्स टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग जनरल मीटिंग। तो आप बोर्ड मीटिंग में ये सारी बात करोगे। फिर रेजोल्यूशन पास किया, एफ पॉइंट एक सीएस को ऑथराइज़ किया कि तू भाई सारा काम देख लेना, ठीक है, जनरल मीटिंग करवाने वाला। बाकी आपने एक न्यू सेट ऑफ एमओए एओए बनाए, है ना, क्योंकि अब आपका चेंज होगा ना एमओए एओए में। ये हुआ। बाद में आपने जनरल मीटिंग का लोगों को नोटिस भेज दिया, वो 21 डेज जाता है, लिखा है थर्ड लाइन, राइट। उसके बाद आपने जनरल मीटिंग होल्ड की, बंदे आए प्रॉपरली, आपने जनरल मीटिंग होल्ड करनी है। फिर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया उसका फॉर्म MGT 14 वो आप फाइल कर दोगे ROC के साथ। कब फाइल करोगे? विद इन 30 days ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट, सही है। उसके बाद आप उस MGT 14 के साथ क्या क्या अटैच करोगे कि आपने जनरल मीटिंग का क्या नोटिस भेजा था, रेजोल्यूशन की कॉपी, नया मेमोरेंडम आर्टिकल्स, और बाकी बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, ठीक है। फिर INC 27 जाता है जब कन्वर्जन होता है फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, ये। और बाकी स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अपने ROC सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज यानी कि चेक करेगा, उसको सब सही लगा तो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, सही। फिर तेरे पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स, अब आप कन्वर्ट हो गए हो, राइट, तो आपको एक नया पैन कार्ड मिलेगा, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपकी अलग अपडेट हो जाएंगी, प्रॉपर इंटीमेशन करोगे सब लोगों को, अथॉरिटीज़ को, एक्सेट्रा। जो भी ऑल्टरेशंस किए हैं वो MOA में करो। तो MOA की हर कॉपी में आपके ऑल्टरेशन होने चाहिए, नया स्टैम्प बनेगा, नया नाम छपेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड थे अब पब्लिक लिमिटेड हो जाओगे। बाकी ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या तो कोई PF फंड, सबको इन्फॉर्म करोगे। बाकी इंटीमेट ऑल द करंट बैंक जिनके साथ आपका बैंक अकाउंट ओपन है, ठीक है। अब यही देख, पब्लिक बड़ी चीज़ छोटी हो रही है, पब्लिक टू प्राइवेट, तो यही सिंपल बेसिक यही होगा कि कैसे आपको करना है। उसके लिए बस क्या क्या फॉर्म फाइल होंगे, तो वो तेरे बस यहाँ पर एडवांटेजेस देख ले, कम कंप्लायंस हो गया, बेटर कंट्रोल हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, ये सब डायरेक्टर नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी में तो रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी मेंबर्स कम हो गए, आपका बढ़िया सेट है। वही प्रोसीजर सेम, BEd बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, MGT 14। अब तू बड़ी कंपनी से छोटी बन रही है तो हमें डर किस बात का था कि आप लोगों को परेशान या पैसा मार के थोड़ी प्राइवेट कंपनी बन रही। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, क्या, इसकी वाली, कि आपको एक नोटिस जनरल, क्या बोलते हैं इसको, एक इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में और नॉर्मल रीजनल वाले लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में ऐड निकालनी पड़ती है कि भाई हम लोग है ना पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट हो रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो इतने दिन में बता दें। तो वो नोटिस दे दिया, अगर लोगों को ऑब्जेक्शन आई तो वो बता देंगे आपको, और फिर वो डील होएगा कि सब दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। ROC के ऊपर जो बॉडी होती है वो RD होती है, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर, शाबाश। तो उनके पास सारी बात जाएगी और फिर वो अप्रूवल देंगे कि ये करना है कि नहीं कन्वर्ट। तो ज़रा ये, बाकी एप्लीकेशन करोगे RD को फॉर गेटिंग अप्रूवल, फिर आपने INC 27 फाइल करना है और फ्रेश सर्टिफिकेट। तो इसके अंदर बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम है ना, जो अलग है वही देख लेते हैं। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड थर्ड पॉइंट हो गया सेम है, फोर्थ पॉइंट एग्जैक्ट सेम है, फिफ्थ पॉइंट एक नया पॉइंट है ना। तो आपने यही किया, कॉपी एटलीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन विद RD आप एक एडवर्टाइजमेंट कर दोगे न्यूज़पेपर में, राइट। उस फॉर्म का, उस एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म होगा 25A। बाकी दिस कंपनी शेल ऑल्सो सर्व इंडिविजुअल नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ड्यू टू ईच ऑफ द क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर एंड टू द RD ROC रेगुलेटरी बॉडी, सबको आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। क्यों? आप पहले बहुत बड़ी कंपनी थे, बहुत लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, बस हमें प्रॉब्लम इसी बात से है। तुम अचानक से छोटा बन रहे हो तो तुम बोलते हो कि अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, बताओ क्या कर लोगे, करेक्ट। तो बात वहीं खत्म हो जाती है।
ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फाइल एन एप्लीकेशन विद द RD फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी और वो एप्लीकेशन अप्रूव होगी। तो ये मेन 2 पॉइंट्स हैं जो थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाएंगे। RD को पूछना पहले नहीं पड़ रहा था, तो आपने ये पूछ लिया। वो जब पूछोगे तो ई फॉर्म RD 1 में पूछ लिया विद फीस, उसको दोगे क्या क्या, अलॉन्ग विद द फॉलोइंग आप दोगे उसको क्या, ई मेमोरेंडम, मिनट्स जनरल मीटिंग के, बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर कौन से आपकी कंपनी के अंदर KMP है, उन KMP का एक डिक्लेरेशन मतलब कि हम सारे रूल्स रेगुलेशन से कंप्लाइड हैं, हमने कुछ ऐसे गलत काम नहीं किया। तो तेरा पॉइंट नंबर ABCD तो आ जा। उसके अलावा G पॉइंट मार्क कर ले, सारी लिस्ट जाएगी कि ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं, नॉट मोर देन 30 दिन बिफोर द फाइलिंग की, और इनको पे ऑफ हमने कर चुका है। बाकी एक एफिडेविट बाय द CS कि नॉट लेस देन if any and not less than 2 directors of the company, one of whom shall be managing, where there is one that full inquiry have been made into the affairs of the company and formed an opinion that the list जो भी है सब कुछ आपका करेक्ट है। तो CS प्लस 2 डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग बोलते हैं ना जिसको, वो अंडरटेकिंग देखेंगे कि हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ चेक्ड है, सब कुछ कंप्लाइड है, कोई भी बंदा नहीं बचा, सब कुछ डन है। तो जब अगर ऐसा बोल देती हूँ मैं गारंटी ले रही हूँ ना, मैंने बोला ना सब सही है, तो अगर गलत हुआ तो मैं पकड़ी जाऊँगी। तो अंडरटेकिंग देने के टाइम पे ना सबको सब वो हो जाता है कि नहीं सही होएगा तो ही देते हैं, नहीं तो सीधे सीधे लाइबिलिटीज़ की बन जाती है। ठीक है। बाकी आपको अप्रूवल मिल जाएगा RD से फॉर सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब RD या तो हाँ बोल देगा तो और इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा, अगर उसने और इन्फॉर्मेशन मंगवाई तो दे देना, और सारा का सारा ऑर्डर वो 30 दिन के अंदर अंदर पास कर देगा। ठीक है। फिर आप INC 28 फाइल करोगे। कंपनी शेल फाइल दी ऑर्डर कन्वेड बाय द डायरेक्टर इन INC फॉर्म 28 विद इन 15 दिन फॉर अप्रूवल। फिर INC 27 जो आप फाइल करते ही थे, और उसके बाद आपको फ्रेश सर्टिफिकेट मिल जाएगा ROC से। ठीक है। पोस्ट कन्वर्जन ये चेंजेस हो गए। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी इनटू अदर काइंड ऑफ कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या थी? सोशल वेलफेयर। यस, वेरी गुड। तो अगर सेक्शन 8 कंपनी को अदर काइंड बनना है तो नॉट फॉर प्रॉफिट थी, तो फॉर प्रॉफिट बनना है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि सेक्शन 8 कंपनी OPC में कन्वर्ट नहीं हो सकती, किसी में भी हो सकती है, OPC में नहीं हो सकती, 1% कंपनी में नहीं बन सकते हो। ठीक है। एक ये चीज़ जो एक्स्ट्रा उन्होंने लिखी है। उसके अलावा ये अच्छी चीज़ लिखी है, ये हमारे में नहीं लिखी थी, पहले अलग से निकाल के लिखा है, और ऐसे भी क्वेश्चन आए होंगे, लोग कन्फ्यूज हो जाते थे। तो चलो, अगर ऐसा हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ये अब बेनिफिट्स नहीं है, ये प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट मतलब क्या क्या चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है बिफोर गेटिंग कन्वर्टेड। एक प्रॉपर प्लान बना के रखो, NOC लेके रखो जहाँ जहाँ ज़रूरत है, NOC वेरी गुड, हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर अप टू डेट फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी होनी चाहिए आपकी एकदम टिप टॉप सब ऊपर तक, और नो पार्ट ऑफ इनकम हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड। आज तक तो नहीं किया होना चाहिए, क्योंकि अगर किया है तो तुम प्रॉपरली सेक्शन 8 ही नहीं थे। सेक्शन 8 वाले नहीं करते ना ये चीज़, डिविडेंड अपने पास ही रखते हैं सारा। वही सेम अभी देख ले, पहला पॉइंट डन है जनरल मीटिंग, फिर नोटिस होल्डिंग द जनरल मीटिंग, बोर्ड जनरल MGT 14, फिर INC 18 एक अलग पॉइंट ये रहा। ठीक है। वो RD को फाइल करना होता है। उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट जाती है, फिर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन RD से ले लिया, बाकी सर्टिफिकेट में लिया। सही, डन। फिर आपका कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कंपनी टू प्राइवेट कंपनी था ना, सिमिलर होगा ये। क्यों? क्योंकि ये भी बड़ी कंपनी छोटी बन रही है, यूजुअली लेसर कंप्लायंसेस होते हैं LLP के साइड पर। तो और इनको तो वो भी नहीं चाहिए, क्या नाम उसका, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, तो इनको तो एग्रीमेंट चाहिए। तो फिर अब एग्रीमेंट चेक कर लेंगे कि वो है कि नहीं है। तो पहला अगेन फटाफट बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, फिर बाद में आप नेम के लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि वो LLP है तो नाम बदल गया तुम्हारा। फिर तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स LLP पोर्टल पर जाके, ये सारे बेसिक रट्टाफिकेशन। फिर एप्लीकेशन करिए आपने,
स्टेटमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सारा कुछ आपने फाइल कर दिया। अपनी एक एग्रीमेंट बनाई क्योंकि इनको एग्रीमेंट से काम करना पड़ता है। बाकी एक सर्टिफिकेट मिल गया आपको, ठीक है। ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफिकली मार्क कर लेना और एक इकट्ठा पॉइंट बना लेना कि भाई कुछ तो अलग होते हैं, जैसे ना एक फ्लो चार्ट जैसा कि ऐसा कन्वर्जन होगा तो ये पॉइंट्स हैं बेसिक, प्लस पॉइंट्स इधर वाले ये वाले, प्लस इसमें ये वाले, इसमें ये वाले, ताकि सारे नहीं याद करोगे ना, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। एलएलपी कंपनी बन रही है तो अब एलएलपी कंपनी बनी तो प्राइवेट टू पब्लिक जैसा, शाबाश। तो वही तब तुम्हें एमओए एओए सब चाहिए होगा, राइट। इनके पास तो कुछ भी नहीं है ना। जब प्राइवेट टू पब्लिक बन रही थी तभी भी डायरेक्टर थे, सबडिन था, सब कुछ आपके पास था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, आपको सारा काम करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होती तो करना पड़ता है ना, सिमिलर करना पड़ेगा आपको। नाम अप्रूव करवाओगे, डीएससी डिन लोगे, एक यूआरसी फॉर्म है। यूआरसी फॉर्म क्या होता है? आफ्टर गेटिंग अप्रूवल द एप्लीकेंट मस्ट प्रिपेयर एंड फाइल द फॉर्म नंबर यूआरसी इन एडिशन टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, सारा कुछ काम इकट्ठा मिसलेनियस काम हो गया आपका। ये मत पूरा याद करना यार, ये याद होएगा नहीं, क्योंकि आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार आरओसी द एप्लीकेंट शेल मस्ट प्रिपेयर एंड फाइल फॉर्म नंबर यूआरसी, बस फुल स्टॉप। ये पूरा इसमें क्या होता है वो मत कर, ठीक है। आपने यूआरसी फाइल कर दिया और नीचे है ना इन केस ऑफ एप्लीकेशन, तो आप ये सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा दे दोगे, डिन और ये सब। फिर आपने ये वाले फॉर्म फाइल कर दिया स्पाइस प्लस, क्योंकि तुम्हें 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें इतना थोड़ी लिखोगे वैसे भी। तो तुम्हारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स आ गए। यूआरसी 1 का मेंशन कर दो, अगर याद रहता है अच्छी बात हो जाएगी। बाकी फिर 4th पॉइंट मार्क कर दो स्पाइस प्लस वाले। फिर तुम्हारे ये एक ध्यान रखो कि जब ऐसा कुछ होगा तो पीछे जो तुम्हें याद रहता है वो कर सकते हो ना। ये वाले 4 स्टेप्स ही मेन, तो ये हो गए। बाकी इधर से कि क्यों करते हैं जब एलएलपी से, ये तो फ़ायदा क्या है कि अच्छा एक्सपांड हो रहा है बिजनेस, यही बेस फ़ायदा है जो हमने प्राइवेट टू पब्लिक पढ़ा था। फ्रीली ट्रांसफरेबल जाओगे आप, ग्रेटर रिलायबिलिटी मिल जाएगी, तो आपका कंटेंट, आंसर के कंटेंट में 6 पॉइंट्स हो जाएंगे गिनती के, राइट। ये भी होगा ना, एलएलपी टू कंपनी हो रहा है, प्राइवेट टू पब्लिक। हाँ, पर वो उसने बोलना नहीं है। तो मोस्टली अगर एलएलपी टू सीधा बन रहा है तो फिर प्राइवेट ही बनेगा पहले, डिपेंड करता है, ऐसे कुछ आपकी मर्ज़ी है। तो यूजुअली वही बनेगा ऐसे एकदम से। हाँ, बाकी तेरी बात ठीक है, कंपनी तो बन रही हो कौन सी वाली, फिर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी 1% बन रही है, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, वही वाले पॉइंट्स हैं ना, दोबारा देख लें। वो तो एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स है, कुछ नया नहीं है। एक INC 6 है, वो मार्क कर लेना बस, फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी सेम है ना, सारे देख ली। फिर कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू 1%, बड़ी छोटी हो रही है, तो वही डिक्लेरेशन एडवर्टाइजमेंट कुछ होगा कि नहीं है। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1% कंपनी, जनरल बोर्ड मीटिंग फाइल करी, जनरल मीटिंग की, होल्डिंग जनरल मीटिंग, MGT 14 सेम पॉइंट है, INC 6 फाइल किया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया। कंपनी इज ऑथराइज टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सारी कंपनीज ही होती हैं तो उधर। नया प्रोसीजर है कि एक सेकंड, अच्छा इसमें तेरा फर्स्ट पॉइंट देख ले, वो भी पूरा ना आगे वो कंपनी इंक्लूड्स वाला डेफिन पॉइंट है ना, वहाँ से कंपनी इज ऑथराइज टू रजिस्टर, तो कंपनी इंक्लूड्स एनी पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, राइट। इन सबको अप्लाई होता है। इसी के ही अंदर तुम्हारे स्ट्रेट अवे यहाँ से आ जाओ कि सेकंड पॉइंट का लास्ट में क्या बोला है
कि थर्ड लास्ट लाइन, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इन सच अ मैनर एज बीन प्रिस्क्राइब्ड एंड द रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी इनवैलिड बाय रीजंस ओनली दैट इट हैज़ टेकन प्लेस विद अ व्यू टू कंपनी बीइंग वाउंड अप। ये सारे कुछ कुछ दिए हुए हैं ना। एनी कंपनी फॉर्म्ड वेदर बिफोर आफ्टर कमिटमेंट इज दैट इन पर्सन अदर देन दिस द लॉ की है यार, कुछ काम का चीज़ ही नहीं लग रहा मुझे, क्यों? अच्छा ये वैसे दिए हैं कि बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्या अगर एक कंपनी होती है तो उसके क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला देख ले, प्रोवाइडेड दैट दिया हुआ है ना कि अ कंपनी विद अ व्यू, ये वाउंड अप जो लिखा है ना उसको ना ऐसा कर ले, कंपनी में प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी इनवैलिड बाय रीजंस दैट ओनली दैट इज एनी कंपनी फॉर्म्ड सेकेंड पॉइंट में लिख एनी कंपनी formed and registered under this act, comma, shall comply with the following provisions as the case may be। ठीक है, बाकी पैराग्राफ काट दे। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये है ना, अब सारे पॉइंट्स है ना बड़े मिसलेनियस से पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसे ही बस बोल दिया जो आपके ऊपर पॉइंट एप्लीकेबल है आप फॉलो करो, इसलिए मैंने आज तक केस में भी लिखवाया। तो इसमें तेरे सिर्फ प्रोवाइडेड दैट के अंदर फर्स्ट पॉइंट देख कि कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, पुराने एक्ट्स दिए हैं, तो वो अभी भी इस एक्ट के अंदर भी तुम्हारी फिर आ जाएगी वो कंपनी। उसके अलावा तेरा ऐसा मार्क कर ले, थर्ड पॉइंट मार्क कर, कंपनी शेल बी रजिस्टर्ड इन पर्सन ऑफ दिस सेक्शन, लिमिटेड बाय शेयर्स है, परमानेंट पेड अप कैपिटल है आपका, उस हिसाब से आप रजिस्टर हो जाओगे। कुछ काम का दिया नहीं है यार इसमें, छोड़ दे टॉपिक पक्का। बेवकूफ़ बना रहे। ये मिसलेनियस प्रोविजंस है और ये मिसलेनियस प्रोविजंस का ना कोई सिर पैर ऐसा अलग से नहीं दिया। अब जैसे अगर तू तेरा 7th पॉइंट देखेगी उसमें क्या लिखा है, कंपनी विद लेस देन 7% शैल रजिस्टर एज अ प्राइवेट कंपनी। याद है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, एक पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, 7 कितने होते हैं, और प्राइवेट कंपनी में 2, राइट। तो इन्होंने बस इसे कहीं से अचानक बोल दिया कि कंपनी है, आप कंपनी हो और आपके पास लेस देन 7 है तो प्राइवेट बन जाओ। अरे तो ठीक हो, तो कहाँ से आई ये बात, लेकिन तो मुझे वो ही नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको बोल लूँ इसको पढ़ने। कट खत्म चैप्टर, इतना ही था।